आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यस यू कैन इन्वेस्ट पे। दिवाली टाइम आ गया है। इन्वेस्टर सर्कल्स में बहुत डिस्कशन चलता है कि भाई दिवाली के बाद मार्केट किस तरफ मूव होगा। बहुत इन्वेस्टर्स नए पुरानों जो भी लर्नर्स हैं, जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, उनके भी ये अनुमान लगाने की प्रक्रिया रहती है कि दिवाली के बाद स्टॉक मार्केट किस तरफ जाएगा। विल इट गो अप और विल इट गो डाउन? क्या उन्हें न्यू इन्वेस्टमेंट करने के लिए वेट करना चाहिए या उन्हें क्या करना चाहिए अगर दिवाली के आसपास हैं? क्या अपने फंड्स रोक के रखें और पोस्ट दिवाली डिसीजन लें या दिवाली मुहूर्त ट्रेडिंग में पर बाय करें? ये इन पहलुओं पे डिस्कशन करते हैं। बेसिकली जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो जिनका प्रॉब्ली पहला साल है इस मार्केट में और उनके दिमाग में भी अगर ये सवाल आ रहे हैं तो उनके लिए एक थोड़ा काम आसान करने के लिए पिछले 5 साल का जो दिवाली से पहले और दिवाली के बाद का निफ्टी का चार्ट है वो एक बार आपके सामने ला रहे हैं और एक बार डिस्कस करते हैं कि होता क्या है दिवाली पे, ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है, क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को। तो ये पिछले 5 साल का अगर आप चार्ट देखेंगे तो इसमें 2018 में 7 नवंबर को दिवाली थी। उसके बाद जो है मार्केट ऊपर की तरफ था विथ अप एंड डाउन एंड अगले दिवाली तक। बेसिकली 2019 की जो दिवाली थी उसमें जो स्टॉक जो निफ्टी था वो पिछले 2018 की दिवाली से ज़्यादा था। 10,510 से बढ़कर 11,883 हो चुका है। लेकिन ये कर्व ये पुराना ही कर्व चल रहा है। ऐसा नहीं है कि दिवाली से पहले कुछ और था और दिवाली आते ही बदल गई कहानी। सिमिलरली 2019 की जो दिवाली थी उसके बाद मार्केट जो ये में ग्रोथ चल रहा था, जो ऊपर का कर्व चल रहा था, वो कर्व चलता रहा। लेकिन ये फिर कोविड टाइम्स में ये रिवर्सल, ये क्रैश हुआ था। तो ये जो क्रैश देख रहे हैं ये दिस वाज कोविड। और उसके बाद फिर निफ्टी ने रिवर्सल मारा और यहाँ से फिर ये जो तीसरी दिवाली आई आपकी 2020 में नवंबर 14 को तो दिवाली थी। उस समय जो स्टॉक है, जो निफ्टी है, वो 12,730 पे था और ये जो रिवर्सल था ये कैरी ऑन रहा। मार्केट में बहुत ही अच्छी जो निफ्टी मूवमेंट था, निफ्टी का पाथ था, बहुत बढ़िया रहा। और इनफैक्ट 2021 में 18,091 था, नवंबर 4 को थी दिवाली। 2022 में अक्टूबर 24 की थी दिवाली और स्टॉक था और निफ्टी था 17,763 पे। तो 2022 में जो प्राइस था वो 2021 से नीचे था और ये बेसिकली पोस्ट कोविड रिवर्सल था। तो इस रिवर्सल में 2 दिवाली कवर हो गए थे और उससे पहले जो है थोड़ा सा एक दिवाली से दूसरे दिवाली में मूवमेंट था। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिवाली पर्टिकुलरली आने से निफ्टी में कोई ड्रास्टिक चेंज आता है। जैसे आप यहाँ देख लें, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ देख लें, कुछ भी नहीं है ऐसा। प्री दिवाली पोस्ट दिवाली जो ट्रेजेक्ट्री चल रही है निफ्टी की, वही कंटिन्यू हो रही है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो चल रहा था वही कंटिन्यू हो रहा था और यहाँ पे एक जो है मार्केट पलटा था पहले ही और वहाँ से फिर ये रिवर्सल कंटिन्यू होता है। ये दिवाली से पहले ही हो गया था। सिमिलरली यहाँ भी ऐसा ही है। तो दिवाली इन 5 साल के डेटा में हमें दिखता है कि दिवाली इज नॉट अ फैक्टर कि दिवाली से मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड हो या मार्केट ऊपर या नीचे जाए। तो जो निफ्टी है, जो स्टॉक मार्केट है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिवाली की दिवाली में के बाद किधर जाएगा मार्केट। इसलिए ये डेटा आपके लिए कंपाइल किया है इन्वेस्टर्स जो नए लर्नर्स हैं कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना है, आपको दिवाली के लिए नहीं वेट करना है या आपको एक फोमो में नहीं रहना है कि भाई एवरीबडी इज बाइंग ऑन दिवाली। मुहूर्त ट्रेडिंग में भी बाई करेंगे तो मुहूर्त ट्रेडिंग में तो बेसिकली शुभ करने के लिए बाई करते हैं लोग। लेकिन ऐसा उसमें फोमो मत रखिए। जैसे मैं पिछले 3-4 सालों से नहीं बाई करता हूँ दिवाली में। ऐसा नहीं है। कोई स्टॉक अगर पहले से आइडेंटिफाइड होता है कि खरीदना है, अगर उसका मुझे लगता है कि इट्स अ बेटर प्राइस पे, इट्स अ गुड टाइम टू एंटर, तभी मैं उस स्टॉक को खरीदता हूँ और अदरवाइज नहीं खरीदता हूँ। मतलब जस्ट फॉर द प्रेशर कि मुझे खरीदना है मुहूर्त में, मैं नहीं खरीदता हूँ। तो सेम सजेशन मुझे मेरे बाकी इन्वेस्टर्स के लिए भी होगा कि भाई फोमो में न रहें कि मुहूर्त ट्रेडिंग में कुछ खरीदना है या नहीं खरीदना है। दिवाली से स्टॉक्स रिवर्स हो जाएंगे, अभी खरीद लो नहीं तो मिस आउट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नथिंग चेंजेस। तो जो भी आपका डिसीजन है स्टॉक लेने का वो स्टॉक स्पेसिफिक ही रखें। Q2 के रिजल्ट्स का समय चल रहा है। अगर आप को मैं दिखाऊं कुछ स्टॉक्स, अगर मैंने अभी शॉर्टलिस्ट ऐसे किए जस्ट रैंडमली, बहुत ज़्यादा कंडीशंस नहीं लगे हैं इसमें। एक तो इसमें लगा कि भाई ईयर जो क्वार्टरली ग्रोथ है 50% से ज़्यादा का क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ है। इस कंडीशन में अगर हम मार्केट कैप हाई से लो मार्केट कैप में देखते हैं तो आपको दिखेंगे HDFC बैंक है, लाइफ इंश्योरेंस है, मारुति सुजुकी, एशियन पेंट्स, बहुत बड़े स्टॉक्स, बड़ी कंपनियां हैं लिस्ट इंडिया में लिस्टेड। और ये स्टॉक्स अभी कुछ तो इसमें अच्छा समय भी मैं मानूंगा खरीदने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप HDFC बैंक देखिए, HDFC बैंक 1 साल से नहीं चला है
एक साल पहले जो प्राइस था 1619, आज उसका प्राइस है 1487। तो HDFC अभी भी एक साल में नहीं चला है। इस क्वार्टर का आप देखेंगे तो ऑलरेडी सितंबर टू सितंबर में 11,163 था, 17,312, 50% से ज़्यादा का प्रॉफिट में ग्रोथ है। और जिससे रेवेन्यू 40,930 से बढ़ के ये 75,039 हो गया था। सिमिलरली अगर आप एक नई लिस्टिंग है गवर्नमेंट, इसका शायद क्वार्टर रिजल्ट अभी नहीं आया है, बट इसमें भी आप देखें तो जून से जून में देखेंगे तो 683 था, एंड दिस जून में LIC ने 9,544 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था। सिमिलरली एशियन पेंट्स देख लीजिए, एशियन पेंट्स में भी सिमिलर आपको देखा है कि एक साल का अगर इनका चार्ट देखेंगे आप तो बहुत मूवमेंट नहीं हुआ है। मतलब बेसिकली कंसोलिडेशन फेज ही चल रहे हैं इनके। 3,055 का था और आज ये 3,095 का है, तो एक साल में कुछ इसका बिगड़ा नहीं है। लेकिन इनके रिजल्ट्स क्या कह रहे हैं कि भाई देखिए, पिछले सितंबर में रिजल्ट 804 का था, इस साल सितंबर में जो प्रॉफिट्स हैं 1,232 करोड़ का है। तो बुक्स काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। ऐसे कई स्टॉक मिलेंगे आपको देखने के लिए। और बैंक्स में HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, IDFC बैंक है, सरकारी बैंक्स हैं कुछ जैसे कि कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है। तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो जिनका रिजल्ट्स अच्छा चल रहा है, जिनमें पोटेंशियल भी है। तो और जो भी इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं, अगर तो उनको ये सोचना ही नहीं चाहिए कि अभी खरीद ले, नहीं तो मिस आउट हो जाएगा। तो 3 इयर्स 5 इयर्स में हर स्टॉक जो है एक अच्छा रिटर्न बना के देता है। HDFC जैसे तो डबल करके देते हैं 5 साल में। सिमिलरली एशियन पेंट्स हो गया या जो भी इस तरह की गुड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां हैं, वो 5 साल में कुछ नहीं करेंगे तो आपका मनी डबल कर देती हैं। और अगर कुछ उससे थोड़े रिस्कियर स्टॉक्स होंगे तो वो उससे कई ज़्यादा दोगुना तीगुना रिटर्न दे देते हैं। तो मेरा सजेशन यही है, अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है स्टॉक स्पेसिफिक रखें, और निफ्टी के लेवल पे अपने डिसीजंस ना लें कि भाई दिवाली के बाद निफ्टी किधर जाएगा और इन्वेस्ट कब करना चाहिए। प्रॉब्ली इनफैक्ट अगर आपको एक लिस्ट ऑफ स्टॉक्स अगर जानना है कि कौन से स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में आप रख सकते हैं या कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट को, सो प्रॉब्ली इसके बाद का अगला वीडियो मैं आपके लिए बना के दूंगा कि जिसमें कुछ स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जिसके फंडामेंटल्स अच्छे होंगे। सो उसमें आप प्रॉब्ली यू कैन मेक योर डिसीजंस कि खरीदना है नहीं है खरीदना है। प्रॉब्ली जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको शायद थोड़ा हेल्प होगा कि इतने बड़े स्टॉक लिस्ट में से कुछ स्टॉक लिस्ट अगर चुन के दे दिया जाए तो उसमें यू कैन मेक योर डिसीजन कि कौन से खरीदने चाहिए नहीं खरीदने चाहिए। ऐसा करेंगे कि अगला वीडियो मैं आपके लिए वो बना के लाऊंगा। और वंस अगेन यही सजेशन है, डू अ स्टॉक स्पेसिफिक रिसर्च एंड देन यू मेक योर डिसीजन टू बाय। जो लोग नए हैं, सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट अगला जो वीडियो है आप उसको देख पाएँ। और थैंक्स फॉर कनेक्टिंग।